एक समय लगता था कि अमेरिका जो कह रहा है इजराइल वो कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने एक वादा किया है कि हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कुछ पॉलिसी इस तरह की बनाई भी कि इजराइल सुरक्षित रहे। लेकिन बराक ओबामा के समय से थोड़ा सा मैंने देखा कि बराक ओबामा की स्थिति कमज़ोर थी और नेतन्याहू भी थोड़ा सा उन्हें आंखें दिखाते थे। इनफैक्ट जब बहुत अच्छे संबंध नहीं थे दोनों के बीच, तो भी नेतन्याहू ने संसद में जाके अमेरिकी एक भाषण भी दिया और कुछ ऐसी बातें कहीं जो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए शायद नहीं कहनी चाहिए थी इजराइल के प्रधानमंत्री को। बहरहाल अब 12, 13, 15 साल हो अभी फिर गए हैं उन्होंने, फिर वही कहा यूएन में। तो वो तो पीछे हटते नहीं। अब ऐसा लग गया कि ये जो इजराइल को अगर मैं एक जिन्न समझूं जो अमेरिका की बोतल में था, वो बाहर आ गया है और अमेरिका भी उसे कुछ खास कंट्रोल करता नहीं है, कर नहीं पा रहा है। ऐसा ही है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका में इजराइल के पास पैसा है, कांग्रेसी जौन से उनके सदस्य हैं उनको खरीद सकते हैं, लॉबीज़ हैं, वॉल स्ट्रीट उनके हाथों में है। तो इजरायली लॉबी जौन सी है बहुत ही ताकतवर है। और कई राष्ट्रपति वहाँ कहते हैं कि नहीं ये लड़ाई बंद कीजिए, युद्ध विराम होना चाहिए वगैरह वगैरह, पर साथ में अपना आर्म्स वगैरह देते रहते हैं। जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए लड़ाई के लिए वो देते रहते हैं अभी भी। तो कैसे रोकेंगे वो? तो एक तो करनी और कथनी में फ़र्क है। और अभी जब अमेरिका के चुनाव आने वाले हैं राष्ट्रपति के, तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा क्योंकि उनको वोट चाहिए। और ट्रंप तो और ज़्यादा सख्त लाइन पर चलने वाले हैं। ट्रंप ने तो अमेरिका का राजदूतावास जौन सा था टेल अवीव से जेरूसलम कर दिया। सब इजराइल के साथ ही हैं। और अभी मेरे ख्याल बाइडन ने एक वक्तव्य भी दिया है इसमें कहा कि हम बिल्कुल इजराइल के साथ हैं। तो जब तक अमेरिका इजराइल का साथ देता रहेगा तो लड़ाई चलती रहेगी। और ये अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स की एक मजबूरी भी हो गई है कि इजराइल का साथ अब दे, चाहे इजराइल किसी भी हद तक अब चला जाए। अब देखिए ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब पिछले साल गाज़ा में लड़ाई हुई तो आपने देखा होगा कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किए थे इसके खिलाफ, और कई यहूदी भी थे जिन्होंने कहा कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। तो और वहाँ के जौन से अरब अमेरिकन हैं वो भी बहुत खिलाफ हैं इसके। तो इसलिए जनता बेशक कुछ और एक बात चाहे, पर वहाँ के जौन से राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो तो दूसरी तरह उनका बर्ताव होगा। इजराइल ने 40-45 हज़ार लोगों का हत्या किया, जिसमें से अधिकांश औरतें और बच्चे थे। ये आतंकवाद नहीं है। वॉर भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी होती है। मतलब वॉर ये नहीं कि बात बिगड़ गई लड़ लिए, कुछ तो होगा ना, कहीं पहुंचना है। वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। कि नेतन्याहू एक अच्छा मौका उसको देखा कि अमेरिका उनका विरोध नहीं कर सकता। ये शिया यहूदी संघर्ष ज्यादा हो गया है क्या? सुन्नी इसमें थोड़ा दूर ही है। अगर इजराइल समझता है कि ईरान को ख़त्म कर देंगे तो गलत फहमी है। ईरान इजराइल अब आमने सामने अगर आने ही है तो लोग सवाल पूछने लगे हैं कौन जीतेगा।